नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस घर के बारे में जिसे पूरी दुनिया द कॉन्जरिंग हाउस के नाम से जानती है। हम इसकी कहानी के अलग अलग परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर सच है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं पैरेंट परिवार की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया के इस दमदार कोट से। ये लाइनें इस पूरे विश्लेषण की नींव रखती हैं कि जो हम जानते हैं शायद वो पूरा सच नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे जानी पहचानी परत से, यानी हॉलीवुड की कहानी। ज्यादातर लोगों के लिए इस घर की कहानी शुरू होती है 2013 की ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म द कॉन्जरिंग से। इसी फिल्म ने इस घर को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिल्म की कहानी सीधी सादी है। एक परिवार है जिसे एक बुरी आत्मा परेशान कर रही है और फिर दो हीरो आते हैं जो उन्हें बचा लेते हैं। इसी कहानी ने इस घर को पॉप कल्चर का एक हिस्सा बना दिया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। फिल्म में जो दिखाया गया और जो परिवार ने असल में महसूस किया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जैसा कि हम देख सकते हैं, फिल्म का सच परिवार के सच से बिल्कुल अलग था। तो आप फिल्म को जरा साइड में रखते हैं और सुनते हैं उस परिवार की कहानी जिन्होंने ये सब झेला। पेरेन परिवार 1970 से 1980 यानी पूरे 10 साल तक उस घर में रहा था। उनका अनुभव क्या था? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक दशक लंबी कहानी थी। अजीबोगरीब घटनाएं तो पहले ही दिन से शुरू हो गई थीं और समय के साथ हालात बस बिगड़ते ही चले गए। और ये घटनाएं भी कोई मामूली नहीं थीं। जरा सोचिए, उस परिवार के लिए ये रोज की बात हो गई थी। हर सुबह ठीक 5:15 बजे बिस्तरों का हिलना, घर में अचानक सड़ी हुई बदबू आना और कभी-कभी तो उन पर सीधे सीधे हमले भी होते थे। एंड्रिया पैरेन के इस एक वाक्य से पता चलता है कि परिवार अपने घर को कैसे देखता था। उनके लिए वो घर घर था ही नहीं, वो किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा था, एक पोर्टल। और फिर कहानी में एंट्री होती है उन दो लोगों की जिन्होंने इस केस को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, एड और लॉरेन वॉरेन। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में मदद करने आए थे या उन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया? फिल्म में वॉरेन को हीरो की तरह दिखाया गया है, पर परिवार की कहानी कुछ और ही कहती है। उनके आने के बाद एक सियांस यानी आत्मा बुलाने की कोशिश की गई, जिसे एंड्रिया अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात बताती हैं। वो कहती हैं कि उस घटना ने उन्हें इतना गहरा सदमा दिया कि उन्हें सालों तक पीटीएसडी से जूझना पड़ा। और ये कोई इकलौता मामला नहीं था। अगर हम वॉरेन के करियर को देखें तो उनके कई मशहूर केस विवादों में घिरे रहे हैं। चाहे वो एमिटिविल हॉरर हो या स्मर्न हॉन्टिंग, कई केस पर धोखा होने के आरोप लगे हैं, जिससे उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, फिल्म में हीरो दिखाए गए वॉरेन को परिवार के मुखिया रॉजर पैरेन ने खुद घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें लगा कि वॉरेन की वजह से उनकी पत्नी की हालत और खराब हो रही है। चलिए अब कहानी की सबसे डरावनी और शायद सबसे अहम परत को हटाते हैं, बाथशेबा शर्मन, फिल्म की विलन। आखिर कौन थी ये औरत और क्या वो सच में एक चुड़ैल थी? यह है वो कहानी जो हमें फिल्म में बताई गई और वॉरेन ने जिसे मशहूर किया। एक शैतान को पूजने वाली औरत जिसने अपने बच्चे की बलि दी और फिर खुदकुशी कर ली। लेकिन क्या ये सच है? लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक बाथशेबा पर कभी जादू टोने का आरोप नहीं लगा। उसकी मौत 73 साल की उम्र में बीमारी से हुई थी। और सबसे बड़ी बात, वो उस घर में रहती ही नहीं थी, वो पड़ोस के एक फार्म में रहती थीं। इस झूठी कहानी का अंजाम एक असल इंसान पर बहुत भारी पड़ा। फिल्म के बाद बाथशेबा शर्मन की असली कब्र पर इतनी बार तोड़फोड़ हुई कि उसे बदलने के लिए लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ा। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। पैरेन परिवार के जाने के बाद इस घर की एक नई कहानी शुरू हुई। अब ये एक घर नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। $1.5 मिलियन? सोचिए, एक परिवार का डरावना अनुभव आज एक कीमती प्रॉपर्टी बन चुका है। इसी से पता चलता है कि ये कहानी कितनी बड़ी हो चुकी है। और हाल के सालों में तो इस घर के साथ जो कुछ हुआ है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। नए मालिक, झगड़े, इस्तीफे, कानूनी पचड़े, मतलब भूतों की कहानियों से ज्यादा इंसानी ड्रामा चल रहा है। हाँ, एक और नजरिया भी है जो इन सब भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये सब एक पुराने घर में होने वाली आम चीजें थीं, जिन्हें परिवार के डर और तनाव ने बड़ा चढ़ाकर एक डरावनी कहानी बना दिया। तो हमने फिल्म की कहानी देखी, परिवार का सच जाना, वॉरेन के रोल को समझा और बाथशेबा की हकीकत भी पता की। अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये किंवदंती आखिर है क्या।
तो आखिर कॉन्जरिंग हाउस की असली कहानी है क्या? सच तो ये है कि ये एक साथ बहुत कुछ है। ये एक परिवार का दर्दनाक अनुभव है, एक विवादास्पद पैरानॉर्मल केस है, एक सुपर डुपर हिट फिल्म है और अब एक टूरिस्ट ट्रैप भी है। और अंत में एंड्रिया पेरेंट्स ये बात सोचने पर मजबूर करती है। उनके लिए इस कहानी का सबसे बड़ा मकसद शायद लोगों को हिम्मत देना है, ताकि वो भी अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात कर सकें। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब किसी कहानी के इतने सारे सच हों, इतने सारे चेहरे हों, तो एक लेजेंड, एक किंवदंती आखिर बनती कैसे है? ये कहानी हमें सिर्फ भूतों के बारे में नहीं, बल्कि विश्वास और कहानी कहने की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है।